स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी में वर्क के ऊपर जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्क के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें लिंक दिया हुआ है। तो इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए सबसे पहले हम वर्क को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैसे रिवाइज करते हैं बेटा? हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, आपने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसी में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपका वर्क डन क्या होगा बेटा? Fs। क्या होगा? Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है यहां तक? दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट आपके पास है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सपोज कीजिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल पे फोर्स लगता है। कितने एंगल पे फोर्स लगता है बेटा? थीटा एंगल पे। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा F cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा F sin थीटा। तो हमारा वर्क डन क्या आएगा बेटा? W बराबर Fs cos थीटा। ये दो फार्मूले हमारे बने थे। ठीक है यहां तक? एक सिंपल फार्मूला, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से थीटा डिग्री बनाता है एंगल, तो हमारा वर्क डन होगा Fs cos थीटा। ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल पर आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? अपने न्यूमेरिकल पे। हमारा न्यूमेरिकल क्या है? जरा एक बार ध्यान से पढ़ते हैं इसको। हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ कार्ट। आपके पास एक कार्ट है, इसको पुश करना है। कितने मीटर तक करना है? 5 मीटर तक, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 125 न्यूटन। फोर्स कितना है बेटा? 125 न्यूटन। कितना? 125 न्यूटन। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये W बराबर Fs, तो W बराबर F की वैल्यू कितनी बेटा? 125 और S की वैल्यू कितनी है? 5। इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 625। यूनिट क्या होगी बेटा? फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो वर्क डन हो गया कितना? 625 न्यूटन मीटर या जूल। ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कोई डाउट इसमें? बहुत सिंपल है। अब हम लोग अपने दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है बेटा? अ कार weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter, deaccelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? What is the work done by the brakes? कुछ समझ आया आपको? इसको हम लोग विजुलाइज करते हैं। जितना ज्यादा तरीके से विजुलाइज करेंगे न्यूमेरिकल, उतना आसानी से सॉल्व होगा। आपके पास एक कार है, देखिए ये हमने बनाई है कार। आप लोग हंसिएगा मत, कोशिश कर रहा हूं मैं कार बनाने की। ये जो है आपकी कार बन गई है। इस कार का मास कितना है बेटा? 1000 kg। कितना? और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी दूर तक चलती है? 50 मीटर तक। कितनी चलती है? 50 मीटर तक। और यहां पर पहुंच के ये कार आपकी
रुक जाती है। क्या हो जाती है? अब इसकी स्पीड कितनी हो गई है? 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है और ये रुक गई। रुकी क्यों है? क्योंकि आपने कार पे क्या किया है? ब्रेक अप्लाई किए हैं। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं m बराबर 1000 kg। u इनिशियल वेलोसिटी कौन सी बेटा? इनिशियल कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना लिया बेटा? 50 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फोर्स। क्या निकालना है बेटा? फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार पूरी तरीके से लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में ये बात सेट बैठ जाए कि फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी को न्यूटन का सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? याद है ना आपको? न्यूटन का सेकेंड लॉ भी यही है, मास बराबर फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। तो क्या आएगा बेटा? F बराबर m a। तो बेटा मास तो दिया है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं दिया है, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। किससे बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? कोई बताएगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यही तो थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही थी ना? तो b क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। 2 तो कांस्टेंट है ही, a एक्सीलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। सारी वैल्यू रख दीजिए। 0 स्क्वायर बराबर 30 स्क्वायर प्लस 2a, s की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है यहाँ तक? तो 0 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 900। कितना? 900 प्लस 50 और 2 का 100a। 100a को इस साइड ले आइए, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा बेटा? निगेटिव a बराबर 900 और a बराबर आएगा माइनस 900 बाई 100। इकट्ठ हो गए माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना है बेटा? माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a बराबर माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा यहां पर निगेटिव साइन आया है। निगेटिव साइन क्या शो करता है? डी एक्सीलरेशन। क्या शो करता है? डी एक्सीलरेशन। ठीक है, अब आप जो है फोर्स निकाल सकते हैं। क्या है? F बराबर m a। तो मास कितना है? 1000। कितना है बेटा? मास आपका 1000 और एक्सीलरेशन कितना है? -9। कितना हो गया बेटा? -9000। यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन। तो फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक कितना हुआ? -9000। आ गया ना? देखिए कितना सिंपल है ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए? एक तो पार्ट हो गया, दूसरा व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क डन बाय द ब्रेक। तो वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन क्या होगा? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर F S। यही तो था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है बेटा? -9000 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50। मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45 -45 और कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4। कितना जीरो? 1 2 3 4।
क्या होगी, कोई बताएगा? ये होगी जूल। देखिए कितना सिंपल सवाल था, ये सॉल्व हो गया। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल को सही तरीके से पढ़ना और फिर उसको विजुलाइज करना। जो जितना बेहतर तरीके से विजुलाइज करेगा वही फिजिक्स के बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट कीजिए और जिस न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में भेजिए, जिससे कि मैं और आपके लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू।